Hello students, once again you are most welcomed in my YouTube channel KK English Education. In this video, I am going to discuss about present continuous tense, which is also known as imperfect और progressive tense. तो सर्वप्रथम हम लोग इस टेंस की पहचान सीखते हैं। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द करके आ रहा है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। इस टेंस की पहचान क्या है? सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द करके आता है। और इस सेंटेंस का इस टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट लिखते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम इज, एम, आर यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज़ करते हैं। इस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब सेंटेंस का, जब वाक्य का सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हुआ, मतलब ही, शी, इट और जितने भी हमारे सिंगुलर्स हुए उनके साथ हम इज यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और प्लूरल जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स में उनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। इस तरह से हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस का, हमारे वाक्य का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता होगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज, एम हुआ तो आई हुआ तो एम और प्लूरल हुआ तो आर यूज़ करेंगे। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड करके लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेंटेंस में जो बचेगा उसको लिख देंगे। ये एग्जांपल देखिए, उदाहरण स्वरूप क्या है? जैसे सोहन स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस में हमारा सोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और ये जैसा कि हम जानते हैं नेमिंग वर्ड है, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? सोहन इज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वर्ब क्या है? जा रहा है। तो जा रहा मतलब क्या हुआ? गोइंग। तो सोहन इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा सेंटेंस बना। और दूसरा एग्जांपल देखिए, रमेश दौड़ रहा है। रमेश इज रनिंग। मैं खाना पका रही हूँ। आई एम कुकिंग द फूड। लड़के खेल रहे हैं। बॉयज़ आर प्लेइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस, हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हुआ। और फिर से हम एक बार इसको रिमाइंड कर दे रहे हैं, इसको रिवीजन कर दे रहे हैं, इसका रिवाइज कर दे रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद रेस्ट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सेंटेंस के बीच में सेंटेंस में नॉट यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। फिर से सुनिए एक बार, अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हम इस प्रकार से उसका अनुवाद करेंगे। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वही इज, एम, आर, वाज वर। इज, एम, आर, इज, एम, आर यूज़ करेंगे, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सेंटेंस में नॉट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट यूज़ करेंगे। जो बचेगा उसको लिख देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। हमारा एग्जांपल देखिए, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। तो वे हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा? दे आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। फिर वह गीत नहीं गा रही है। शी इज़, शी हमारा क्या है? सिंगुलर हुआ, तो शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके साथ हमेशा हम एम यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हुआ तो हम उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे सेंटेंस का? तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लिखेंगे, फिर
ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट। ऐसा कब होता है? जब सेंटेंस हमारा डब्ल्यूच वर्ड से, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। तो अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, मतलब कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे इत्यादि से अगर शुरू होगा, तब हम इस तरह के सेंटेंस को फॉलो करेंगे, इस तरह के कंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। जब सेंटेंस का जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे से शुरू होगा, तो पहले हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो आई आर लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो एम लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट लिखेंगे। जो बचेगा उसको लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा है? तो क्या से शुरू हुआ है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है, सिंगुलर है, इसलिए हम शुरुआत कैसे करेंगे? इज लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देंगे, बाथिंग इन द गंगेज। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे हैं? तो क्या से शुरू हुआ है, हैं? और हमारा विद्यार्थी है, मतलब विद्यार्थीगण। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल हुआ, तो हम पहले क्या लिखेंगे? आर लिख देंगे, आर द स्टूडेंट्स नॉट। ये देखो, ये हमारा सेंटेंस क्या है? एक तरह से नहीं, माने इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो गया है। तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रेस्ट लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? आर द स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर्स, टू देयर टीचर। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हमारा सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ इत्यादि, अगर इस सेंटेंस के बीच में आते हैं, वाक्य के अगर बीच में आए, तो हम क्या करेंगे? पहले हम इस जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, मतलब हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, जो भी होगा पर उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। इज, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो इज, आई हुआ तो एम, अगर प्लूरल हुआ तो आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे क्यों बुला रहे हो? तो क्यों यहाँ पर पहले आ गया, तो क्या करेंगे? पहले हम क्यों की इंग्लिश यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर है तुम है, तुम की इंग्लिश यू होता है, तो यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, तो पहले हम आर लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे हिम, तो वाई आर यू कॉलिंग हिम। फिर तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आ रहे हैं? यहाँ भी देखो कब क्या है? बीच में आ गया है। जब कब बीच में आ गया है तो क्या होगा? पहले हम कब के लिए इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, फिर तुम्हारे पिताजी सिंगुलर हुआ तो इज लिख देंगे, फिर योर फादर माने सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कमिंग, फिर हियर, तो व्हेन इज योर फादर कमिंग हियर। इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम आज सीखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है, इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज़ करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, निगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।